दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SSC एस्पिरेंट IQ पर। दोस्तों 3 मॉडल सेट हो चुके हैं, आज चौथा मॉडल सेट होगा हम लोग का और किरण पब्लिकेशन का है, तो इम्पोर्टेंट सारे मॉडल सेट हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए पहला हिंदी से शुरुआत है हमारा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो इसका हो जाएगा, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? ऑप्शन नंबर 2। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो तुष्टीकरण, ऑप्शन नंबर 1 तुष्टीकरण। इस तरह से लिखा जाएगा, देख लीजिए, तुष्टीकरण। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, विभावरी का अंतिम प्रहर है, यह प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची है। तो विभावरी का पूछ रहा पर्यायवाची, तो इसमें से हो जाएगा रात्रि, ऑप्शन नंबर 1 रात्रि हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश है, तो निंदनीय। ऑप्शन नंबर 3 निंदनीय। पांचवा प्रश्न होगा, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक दूसरे पर आश्रित होना। इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पर आश्रित होना। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है और इसको हिंदी में देखना हम लोगों को। तो दिया हुआ है, डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी। तो इजी ही है, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज़ रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां प्रश्न होगा, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। सातवां प्रश्न है, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाचक देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर 1 रीतिवाचक। आठवां प्रश्न देखेंगे, विलोम शब्द लिखिए। शाश्वत का विलोम शब्द बोल रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, आने के भी चांसेस है। क्षणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्षणिक। नौवां प्रश्न देखेंगे, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस में दी? तो नौवां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मगरमच्छ से। ऑप्शन नंबर 2 मगरमच्छ से। 10वां प्रश्न होगा, लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राग गीत, ऑप्शन नंबर 4। 11वां प्रश्न देखेंगे, दही वाली मगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर है, दही मगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो पोता के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 1 पोता के माध्यम से। चलिए अब इंग्लिश आ गया, अंग्रेजी से देखेंगे। 12वां प्रश्न है हमारा, 3 sentences are given below. Identify the kind of adverb which has been used in this sentence. Sita sang sweetly, Ram cried loudly, the six fought bravely. तो इसका हो जाएगा adverbs of manner, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे, fill in the blanks with correct preposition। तो preposition से पूछता है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो द कैट जम्प्ड डैश द चेयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम। इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्रॉम। द कैट जम्प्ड फ्रॉम द चेयर। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न होगा हमारा, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इज इनकरेक्ट। तो कौन सा गलत है प्लूरल फॉर्म, देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सन इन लॉज। सन इन लॉ होता है, लॉज नहीं होता है, ऐसा नहीं लगेगा। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का
सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट करके जाइए, ट्रांसलेशन करके जाइएगा आप लोग। देखते हैं ट्रांसलेशन से 1-2 प्रश्न आते ही हैं। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन, ऑप्शन नंबर 3। 16वां प्रश्न देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 16 का है मिस्टर राकेश हैज़ टाउट इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। तो इसको बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा मिस्टर राकेश हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1। 17वां प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कैपिटल लेटर। इनहेंसिंग का बोल रहा है अपोजिट यानी एंटोनियम बोल रहा है। तो 17 का हो जाएगा रिड्यूसिंग, ऑप्शन नंबर 1। 18वां प्रश्न देखेंगे, चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज़ द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द टू द की वर्ड। तो इसका लुएट का हो जाएगा 18 का है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वल्गर, ऑप्शन नंबर 1 वल्गर। 19वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट पीपुल आर लिविंग लॉन्गर। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवांसेज इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 20वां प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज नेत्रहार्ट्स फिलोसफी। तो व्हाट इज नेत्रहार्ट फिलोसफी 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड अलोन। आप चलिए सामाजिक विज्ञान से सोशल साइंस से आ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज अलग किया हुआ इसमें। 21वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है तो अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर 4। 22वां प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस राजवंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुंग वंश ने, ऑप्शन नंबर 2। 23वां प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12, ऑप्शन नंबर 2 12। 24वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 25वां प्रश्न देखेंगे, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास ने, ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास। 26वां प्रश्न देखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। 27वां प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनाईमुडी, आप लोगों को पता होगा अनाईमुडी है। 28वां प्रश्न देखेंगे, किस नदी में मेटूर बांध स्थित है। मेटूर बांध स्थित है तो हो जाएगा कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 4 28 का। अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वोल्गा, ऑप्शन नंबर 4 वोल्गा। 30वां प्रश्न देखेंगे, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 GDH कोल, GDH कोल। 31वां प्रश्न देखेंगे, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो 31 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 32वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबर और जहांगीर ने। 33वां प्रश्न देखेंगे, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है तो इम्पोर्टेंट है। इसका हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 2 फ्योर्ड तट का। 34वां प्रश्न देखेंगे,
निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो ये जो है मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। दूसरा जो तानसेन संगीत उत्सव मनाया जाता है। 35वां प्रश्न देखेंगे। 35वां प्रश्न होगा हमारा, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत मांग रहा है। तो स्विट्जरलैंड का जेनेवा नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का वियना सही है, डेनमार्क का कोपेनहेगन सही है, फिनलैंड का हेलसिंकी सही है। बाकी ऑप्शन नंबर एक ही गलत है। चलिए 36वां प्रश्न देखेंगे। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित फिल्म में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चारुलता। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो 37 का हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गार्डनर, ऑप्शन नंबर 4। 38 देखेंगे। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो 38 का हो जाएगा श्री मावो भंडार नायके, ऑप्शन नंबर 2। 39वां प्रश्न देखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहते हैं, कि डैश के साथ सांझी सीमा नहीं है? तो इम्पोर्टेंट है। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक। 40वां प्रश्न देखेंगे। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर 1। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा भारत देश बन गया है, यह ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर आता है हमारा भारत देश। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर 3। 42वां प्रश्न है। एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की? तो इम्पोर्टेंट है 1945 में, ऑप्शन नंबर 4। 43वां प्रश्न देखेंगे। इम्पोर्टेंट है। हुमायूं किस वंश का शासक था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 43 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 मुगल, सबको पता है। 44वां प्रश्न देखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी नदी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है तो यांगत्जे है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारा। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? 45 का है। तो इनमें से मत देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। 46वां प्रश्न देखेंगे। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है? विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हम्पी, ऑप्शन नंबर 2 हम्पी। 47 का है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर 2। 48वां प्रश्न देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। 49वां प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है? इम्पोर्टेंट है, 7वीं अनुसूची है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर 3। 7 बोल रहा है तो ध्यान रखिएगा, संघ, राज्य और समवर्ती मिलता है सूची, संघ सूची और 7वीं सूची, रिलेट कर लीजिएगा। 50वां प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न है हमारा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है? तो कर्नल, ऑप्शन नंबर 1 कर्नल। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया? आप लोगों को पता होगा, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं उसे। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 1, कई बार पूछा भी गया है। 52 पम्पास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? इसका जो है ऑप्शन है उसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना के, ऑप्शन नंबर 1। 53 देखेंगे।
लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 131। 54 देखेंगे, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी का। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत में संभावित तेल स्रोत है, संभावित तेल स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी तमिलनाडु, असम और गुजरात। 56 देखेंगे, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर 3 परसोनी चौक, सीतामढ़ी। 58 देखेंगे, विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? इम्पोर्टेंट है, जदयू को, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? किस दिन आयोजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों से सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार का सामान्य जीवन। चलिए सामान्य ज्ञान से होगा 61वां प्रश्न हमारा, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मस्कट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआती 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी? तो इसका हो जाएगा एथेंस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे, निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो पाठ को संपादित करना, ऑप्शन नंबर 3 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 नीरजा भनोट। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार %% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 63.82%, ऑप्शन नंबर 4। 67वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास, CR दास, ऑप्शन नंबर 1। 68वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाग 5 में, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि 70वां प्रश्न होगा हमारा, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो 70 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। अगला प्रश्न देखेंगे 71 से, जो कि साइंस से होगा, दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं, तो X + Y = P। तो X एवं Y सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, निम्न में से क्या सत्य है? इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छा से, मैं आंसर आप लोगों को करवा देता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं क्या है।
1, 3 और 4, ये 3 देख लीजिए पहले सही है, x एवं y तत्व है। और 4 p की एक निश्चित संरचना है। और पहला देख लेते हैं, पहला क्या है हमारा, p एक यौगिक है, ऑप्शन नंबर 1, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 और 4 हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 72वां प्रश्न देखेंगे। एक आयन M3+ में 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है। M की परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 एवं 27। 73वां प्रश्न देखेंगे। एसिटिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 74वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रतिक्रिया की प्रकृति बताएं। तो 74 का देख लीजिए पहले आप लोग समीकरण। तो यह कौन सा समीकरण हो जाता है, तो द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2। 75वां प्रश्न देखेंगे। दो वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है के संवेग समान है, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात है। तो 75 का हो जाएगा आंसर हमारा 4:1। 76वां प्रश्न देखेंगे। कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दिशा जड़त्व, ऑप्शन नंबर 2, दिशा जड़त्व। 77वां प्रश्न देखेंगे। एक लड़का एक दूरस्थ पहाड़ी से अपने आवाज़ की प्रतिध्वनि 1 सेकेंड बाद सुनता है। ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। लड़के से पहाड़ी की दूरी है। तो 77 को सॉल्व करिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 3, 170 मीटर आ जाएगा। चलिए 78वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 78वां प्रश्न। निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान है। तो इसमें जो मान है हमारा 0.75 एम्पियर है, ऑप्शन नंबर 4। 79वां प्रश्न देखेंगे। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए 80वां प्रश्न देखेंगे। एक से स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचा फेंका गया है, दूसरा पिंड समतल फेंका गया है, तो क्या होगा। इसका हो जाएगा दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। 81वां प्रश्न देखेंगे। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में किया जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर 1, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स लेंस। चलिए 82 देखेंगे। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ 82 का। इसका हो जाएगा समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 2। 83वां प्रश्न देखेंगे। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु मिश्रण। वायु मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 84वां प्रश्न देखेंगे। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट है। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 महीने। 85 देखेंगे। एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितना चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका हो जाएगा 4 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, 4 मीटर। 86वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है। कौन सा कीटहारी पादप है। तो ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर 4, ड्रोसेरा। 87वां प्रश्न देखेंगे दोस्त लोग। 87वां प्रश्न है। बीज प्रस्तुति किसने नियंत्रित होती है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1, एब्सिसिक अम्ल। 88वां प्रश्न देखेंगे। तो द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। तो 88 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 3 जनन छिद्र। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 89वां प्रश्न होगा, ओटीसी का पूर्ण रूप है, पूरा नाम क्या है? T9 का देख लेंगे। ओटीसी का इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम लोग। कालाजार किससे संचालित होता है? कालाजार किससे संचालित होता है या संचालित होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सिकता मक्षी। क्या है ये? सिकता मक्षी। अब चलिए मैथ से शुरू हो जाएगा दोस्तों। 91 का देखेंगे। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में इतना रुपये हो जाएगी? तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा 5% पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी? ये भी इजी है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 22,500 मीटर। 93वां प्रश्न देखेंगे 93 दोस्तों। यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग इकाई है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 93 का हो जाएगा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 36 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 रुपये की राशि 15% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 516 रुपये। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। एक त्रिभुज के कोण 1:7:10 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण जो है इसका हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री। सबको जोड़ लीजिएगा, 10 17 18 हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री का मान होता है, तो 18 180, एक का मान 10 निकल जाएगा, सबसे बड़ा पूछ रहा है 10 100 डिग्री हो जाएगा। 96 देखेंगे। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट की अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। इसके हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 2 1 घंटा। 97 एक्स का मान क्या है? तो देख लीजिए आप लोग, इसमें जो एक्स का मान हो जाएगा हमारा 97 का ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री, 130 डिग्री, माफ़ कीजिएगा। 98 देखेंगे। एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? इसको सॉल्व कीजिएगा। 98 का तो हो जाएगा आपको 38 दिन, ऑप्शन 2 38 दिन। 93 देखेंगे। 120 रुपये एक्स वाई और जेड के बीच में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक्स का हिस्सा वाई के हिस्से के 20 रुपये ज़्यादा है और जेड के हिस्से से 20 रुपये कम है, वाई का हिस्सा है। तो 99 का हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 20 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। अशोक एक मोबाइल फ़ोन सूची मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती, उसे 800 रुपये की बचत होती, उसे मूल्य क्या है? सूची मूल्य क्या है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 1 20,000 रुपये आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये केन पब्लिकेशन की सेट थी, चौथा सेट भी क्लियर हो गया। इसी सेट में लगातार लेकर के आऊँगा। बस आप लोग जो है कमेंट करिएगा कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है, क्या सुधार करने की भी ज़रूरत है इसमें। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा इस चीज़ का, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।